हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। आज हम ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट को जनरली ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के नाम से भी जाना जाता है। ग्रिफिथ एक साइंटिस्ट थे जिनका पूरा नाम है फ्रेडरिक ग्रिफिथ। इन्होंने 1928 में एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिस टाइम पे डीएनए की खोज चल रही थी। उस टाइम पे ये पता नहीं था कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, ये इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। मतलब इसके बारे में कुछ पता नहीं था। उस टाइम पे ग्रिफिथ ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। सो जो ये ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट है, ये उन्होंने मतलब जेनेटिक इन्फॉर्मेशन से इसका कुछ लेना देना नहीं था। उस टाइम पे स्पेनिश में एक पैंडेमिक चल रही थी जिसको हम नॉर्मली बोलते हैं स्पेनिश फ्लू के नाम से जानते हैं। वो उस टाइम वहाँ पे चल रहा था, तो उस वजह से बहुत सारी डेथ्स हो रही थी, जिसको लेकर ग्रिफिथ स्टडी कर रहे थे कि इसकी वैक्सीन कैसे बनाई जाए। मतलब वैक्सीन डेवलप करने के लिए वो स्टडी कर रहे थे। उस दौरान उन्होंने ये ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसमें उन्होंने बताया कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो अपने अंदर की जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है उसको वो दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, मतलब वो ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से उसके अंदर जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो दूसरे बैक्टीरिया को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सो ग्रिफिथ उस टाइम पे वैक्सीन की स्टडी कर रहे थे। तो ग्रिफिथ के पास एक बैक्टीरिया था जिसका नाम है न्यूमोकोकस बैक्टीरिया, मतलब जिसको बोलते हैं डिप्लोकोकस न्यूमोनी। जो ये डिप्लोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया है ये निमोनिया कॉज करता है। इसके नाम से ही आप याद रख सकते हैं, ये निमोनिया कॉज करता है। तो ग्रिफिथ ने क्या किया, इस बैक्टीरिया की दो स्ट्रेन्स ली। एक जो स्ट्रेन थी वो थी वीरुलेंट स्ट्रेन और दूसरी जो स्ट्रेन थी वो थी नॉन वीरुलेंट या फिर ए वीरुलेंट स्ट्रेन। ठीक है, जो ये वीरुलेंट स्ट्रेन थी ये निमोनिया कॉज करती थी। मतलब ये निमोनिया कॉज करते हैं। जो ए वीरुलेंट स्ट्रेन होती है वो निमोनिया कॉज नहीं करती। मतलब वीरुलेंट स्ट्रेन जो है वो निमोनिया कॉजिंग है और ए वीरुलेंट स्ट्रेन जो है वो निमोनिया कॉज नहीं करती। इसके पीछे क्या रीज़न है? अब आप सोच रहे होंगे कि निमोनिया कॉजिंग बैक्टीरिया है और उसके अंदर दो स्ट्रेन्स है जिसमें से एक जो है वो निमोनिया कॉज करती है और एक निमोनिया कॉज नहीं करती। ऐसा कैसे हो सकता है? इसके बीच में क्या डिफरेंस है? वीरुलेंस के बीच में डिफरेंस है कि जो ये वीरुलेंट स्ट्रेन होती है इस बैक्टीरिया में क्या होता है, इसके ऊपर एक पॉलीसैकेराइड कैप्सूल होता है। मतलब इस बैक्टीरिया के पास अपना एक सुरक्षा कवच होता है जिसकी वजह से इसको हमारी बॉडी के जो मतलब इम्यून सेल्स होते हैं, अगर ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर कर गया और हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो इसको मारने की कोशिश करेगा, तो जो हमारी बॉडी के इम्यून सेल्स हैं वो इसको इजीली नहीं मार सकते, इसको इजीली मतलब तोड़ नहीं सकते इसको, क्योंकि इसके पास अपना सुरक्षा कवच होता है जिसकी वजह से ये बच जाता है और हमारी बॉडी में एंटर होकर मल्टीप्लाई करता है और निमोनिया कॉज करता है। इसके अपोजिट क्या होता है, जो ए वीरुलेंट स्ट्रेन होती है इसके पास ऐसा कुछ सुरक्षा कवच नहीं होता, मतलब इसके ऊपर कैप्सूल प्रेजेंट नहीं होता। तो क्या होता है, जो हमारी बॉडी के सेल्स हैं, अगर ये ए वीरुलेंट स्ट्रेन हमारी बॉडी में एंटर कर गई तो हमारी बॉडी की जो सेल्स हैं मतलब इम्यून सेल्स इसको वो ईजिली मार देंगे, ईजिली एंगल्फ कर लेंगे और इस वजह से ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा और निमोनिया कॉज नहीं करेगा। इस वजह से जो ये दो स्ट्रेन्स है इनको नाम दिया है वीरुलेंट स्ट्रेन और ए वीरुलेंट स्ट्रेन। मतलब जिसमें कैप्सूल प्रेजेंट है बैक्टीरिया में, वो क्या करेंगे, उनको हमारी बॉडी के जो इम्यून सेल्स है वो डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, उनको वो एंगल्फ नहीं कर सकते, जिस वजह से जो कैप्सूल कंटेनिंग बैक्टीरिया होती हैं वो हमारी बॉडी में निमोनिया कॉज करते हैं। और दूसरा जो ये ए वीरुलेंट स्ट्रेन है, मतलब जिसके ऊपर कैप्सूल प्रेजेंट नहीं होता, वो क्या करेंगे, वो हमारी बॉडी में एंटर होते ही हमारी बॉडी के जो इम्यून सेल्स है वो उसको मार देंगे, उसको वो डिस्ट्रॉय कर देंगे, जिस वजह से वो हमारी बॉडी में निमोनिया कॉज नहीं कर सकते। ये था डिफरेंस वीरुलेंट स्ट्रेन में और ए वीरुलेंट स्ट्रेन में। ग्रिफिथ ने ये दो स्ट्रेन्स ली जो निमोनिया कॉज करती थी और दूसरी जो निमोनिया कॉज नहीं करती थी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इन स्ट्रेन्स को लिया और इन्होंने इसको एगार कल्चर प्लेट के ऊपर ग्रो करवाया।
मतलब ये जो कल्चर प्लेट थी, ये ऐसी प्लेट होती है मतलब जिसके ऊपर बैक्टीरिया जो है वो ग्रो करते हैं। तो इसके ऊपर उन्होंने ग्रो करवाया इसको, तो उन्होंने देखा कि जो कैप्सूल कंटेनिंग बैक्टीरिया थे, मतलब जो वीरुलेंट स्ट्रेन थी, वो स्मूथ कॉलोनीज फॉर्म कर रही है, मतलब शाइनी सी सॉफ्ट सॉफ्ट स्मूथ कॉलोनीज फॉर्म कर रही है। और दूसरी तरफ जो नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया थे, मतलब जिनके ऊपर कैप्सूल का कोट प्रेजेंट नहीं था, वो रफ कॉलोनीज फॉर्म कर रहे, उबड़ खाबड़ सी, मतलब रफ अपीयरेंस दे रहे हैं। तो इसके बेसिस पे उन्होंने इन दो स्ट्रेन को नाम दिया, स्मूथ स्ट्रेन और रफ स्ट्रेन। ठीक है, स्मूथ स्ट्रेन को उन्होंने नाम दिया एस स्ट्रेन और रफ स्ट्रेन को उन्होंने नाम दिया आर स्ट्रेन। ठीक है, मतलब जो स्मूथ स्ट्रेन थी, जो स्मूथ कॉलोनीज फॉर्म कर रहे हैं बैक्टीरिया, वो वीरुलेंट थे, और जो रफ कॉलोनीज फॉर्म कर रहे थे वो नॉन वीरुलेंट बैक्टीरिया थे। अब इन्होंने क्या किया, इन दो स्ट्रेन को लिया और इसको लेकर उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया माइस के ऊपर। तो आइए अब देखते हैं कि उन्होंने किस तरह से ये एक्सपेरिमेंट किया। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, उन्होंने आर स्ट्रेन ली, मतलब जो नॉन वीरुलेंट थी, जो निमोनिया कॉज नहीं करती थी स्ट्रेन, वो ली और उसको इंजेक्ट किया माउस के अंदर, मतलब उसको चूहे में इंजेक्ट किया, जिस वजह से क्या हुआ, जो चूहा था वो जिंदा रहा, उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। और दूसरी बार में उन्होंने क्या किया, स्मूथ स्ट्रेन ली, मतलब जो निमोनिया कॉज करने वाले बैक्टीरिया थी वो वाली स्ट्रेन ली, और जिसको हम वीरुलेंट स्ट्रेन बोलते हैं, उसको लिया और उसको माउस के अंदर इंजेक्ट कर दिया। उसकी वजह से क्या हुआ, जो माउस था उसको निमोनिया हो गया और उसकी डेथ हो गई। अब जो ये ग्रिफिथ जो है, उनको पता चल गया कि जो आर स्ट्रेन है वो निमोनिया कॉज नहीं करती और जो स्मूथ स्ट्रेन है वो निमोनिया कॉज करती है। अब उन्होंने जो स्मूथ स्ट्रेन है उसको हीट किल्ड कर दिया, मतलब उन्होंने सोचा कि अगर मैं इसको हीट किल्ड करूँगा तो इसके अंदर जो डिजीज कॉजिंग फैक्टर है वो मर जाएंगे। मतलब उन्होंने स्मूथ स्ट्रेन की जो बैक्टीरिया थे उसको मार दिया, उसको मतलब हीट किल्ड करके उसके अंदर का जो डिजीज कॉजिंग जो फैक्टर थे उनको मार दिया और फिर उसको इंजेक्ट किया माउस के अंदर। मतलब जो ये लाइव स्मूथ स्ट्रेन है, इसको उन्होंने मार दिया, उसके बाद मरने के बाद इसको इंजेक्ट किया माउस के अंदर, जिस वजह से क्या हुआ, जो माउस था उसको निमोनिया नहीं हुआ और वो जिंदा रहा। अब ग्रिफिथ को ये श्योर हो गया कि अगर हम स्मूथ स्ट्रेन को हीट किल्ड करेंगे, अगर हम उसको मतलब हीट ट्रीटमेंट देंगे और उसको मारेंगे, तो उस वजह से वो डिजीज कॉजिंग जो फैक्टर है उसके अंदर वो काम नहीं करेंगे और वो निमोनिया कॉज नहीं कर सकता। सो उन्होंने क्या किया, जो ये आर स्ट्रेन था इसको जिंदा लिया और जो ये एस स्ट्रेन था इसको हीट किल्ड लिया, इन दोनों को मिक्स किया और इन दोनों को मिक्स करके उन्होंने इंजेक्ट किया माउस के अंदर। ठीक है, मतलब लाइव आर स्ट्रेन जो निमोनिया कॉज नहीं करती, उनको पता है ये तो पहले से निमोनिया कॉज नहीं करती है, और जो एस स्ट्रेन है उसको भी उन्होंने मार दिया है, तो उनको ये भी पता था कि अब ये भी निमोनिया कॉज नहीं करेगी। तो उन्होंने इन दोनों को मिक्स किया और इसको इंजेक्ट किया माउस के अंदर, जिस वजह से क्या हुआ, जो माउस था उसको निमोनिया हो गया और उसकी डेथ हो गई। ठीक है, जिस वजह से अब वो सस्पेंस में पड़ गई कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जो मतलब जो ये आर स्ट्रेन है ये तो पहले ही निमोनिया कॉज नहीं करती है, और जो ये स्मूथ स्ट्रेन है इसको हीट किल्ड करने के बाद भी ये निमोनिया कॉज नहीं करती। अब इन दोनों को अगर इंडिविजुअली देखा जाए तो आर स्ट्रेन भी निमोनिया कॉज नहीं करती है और जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन है वो भी निमोनिया कॉज नहीं करती है। तो इस वजह से तो इस कायदे से ऐसा होना चाहिए कि माउस के अंदर निमोनिया नहीं होना चाहिए और माउस जिंदा रहना चाहिए था, बट वो मर गया। तो ग्रिफिथ ने सोचा कि जरूर कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो हीट किल एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में ट्रांसफर हुआ, मतलब आर स्ट्रेन तो जिंदा थी, अब उसके अंदर जो हीट किल एस स्ट्रेन है वहां से कुछ ऐसा मटेरियल ट्रांसफर हुआ जिसकी वजह से जो आर स्ट्रेन है वो एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गई, मतलब जो ए वीरुलेंट स्ट्रेन थी बैक्टीरिया की वो वीरुलेंट स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गई और जिस वजह से जो माउस है वो मर गया। ठीक है, सो इस कंक्लूजन के बेसिस पे जो लाइव आर स्ट्रेन है वो ट्रांसफॉर्म हो गई एस स्ट्रेन में, मतलब जो नॉन वीरुलेंट स्ट्रेन थी वो वीरुलेंट स्ट्रेन में ट्रांसफॉर्म हो गई, जिस वजह से ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट को ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के नाम से भी जाना जाता है। अब आपको समझ आ गया कि ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट क्या है और क्यों इसको ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल भी बोलते हैं। ठीक है, अब जो ये
कौन सा ऐसा मटेरियल है जो ट्रांसफ़र होता है स्मूथ स्ट्रेन से रफ स्ट्रेन में, ठीक है। सो इसको लेकर एक और एक्सपेरिमेंट हुआ जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।